स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 28 को स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर 28 है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन का है, जहाँ पे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको स्टार्ट कर रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो वन पेयर होते हैं। अब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं टेस्टिस। पिंक कलर के होते हैं जो टेस्टिस, और वन पेयर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो देखिए, ये मैंने टीएस ऑफ टेस्टिस बना रखा है, यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस। अगर एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ टेस्टिस, तो आपको यही डायग्राम करना होगा। अभी इसको अपन लेबल करेंगे। जैसे जैसे अपन टेस्टिस की स्ट्रक्चर की स्टडी करते जाएंगे, वैसे वैसे इस टॉपिक को क्या करते जाएंगे? लेबल करते जाएंगे डायग्राम को। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये बताते हैं कि ईच यानी वन पेयर होते हैं ना, तो ईच टेस्टिस अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 15 ग्राम वेट होता है। तो ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट अपन बात करते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं, यानी टेस्टिस कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। या फिर बताते हैं कि जो टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस कवर या इनक्लोज्ड इन द एनवल्प। ये जो एनवल्प होता है उसके अंदर क्या रहते हैं? प्रोटेक्ट रहते हैं। तो वो जो एनवल्प होगा उसको क्या, कैप्सूल्स को क्या बोला जाएगा? टेस्टिकुलर कैप्सूल, टेस्टिकुलर कैप्सूल। या बता सकते हो द टेस्टिस इनक्लोज्ड इन द कैप्सूल, दिस कैप्सूल इज नॉन एज द टेस्टिकुलर कैप्सूल्स बोला जाता है। अब वो देखिए, यानी मेम्ब्रेन ही तो हो गई ना। जैसे मान लीजिए एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन। तो जो टेस्टिस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से एक कैप्सूल बना हुआ है। उस कैप्सूल को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर कैप्सूल्स बोला जाता है। अब ये जो टेस्टिकुलर कैप्सूल्स है कंटेन द टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। यानी या फिर आप बता सकते हो कि जो एक तो हो गया आउटर इनवल्प और एक हो जाता है, ये टेस्टिकुलर कैप्सूल है ना, इसमें एक तो क्या हो गया? आउटर इनवल्प, और एक क्या हो जाता है? इनर इनवल्प। तो देखिए, जो आउटर इनवल्प है, टेस्टिकुलर है ना, तो आउटर इनवल्प का नाम क्या हो गया? ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम है? आउटर का नाम हो गया ट्यूनिका वेजिनेलिस। द आउटर एनवल्प ऑफ द टेस्टिस इज नॉन एज द ट्यूनिका वेजिनेलिस, और इनर इज नॉन एज द ट्यूनिका, क्या हो गया? ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। तो बाहर वाला तो कौन सा हो गया? ट्यूनिका वेजिनेलिस, और जो अंदर वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्यूनिका एल्बुगिनिया हो जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखोगे। आउटर पार्ट इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड द इनर पार्ट इज द ट्यूनिका एल्बुगिनिया हो गया। अब देखिए, जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया जो होता है वो अंदर की साइड, ये होगी ना अंदर, देखिए बनी हुई ट्यूनिका एल्बुगिनिया जो होगा वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जो कभी कहीं कहीं टेस्टिस के इनर साइड के अंदर सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ बना दूं, ये तो क्या हो गया? ट्यूनिका वेजिनेलिस। अंदर की साइड में क्या हो गया? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुगिनिया देखो ऐसे अंदर की साइड धस जाता है कई बार, ऐसे देखो, ऐसे लग रहा है ना, जैसे ये अलग से पॉइंट बना है, ये अलग से बना ही, तो इसी पॉइंट यानी अंदर की तरफ थोड़ा धस जाता है,
जिसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, सेप्टल टेस्टिस या सेप्टुला टेस्टिस। सेप्टुला टेस्टिस। क्या बताओगे? ट्यूनिका एल्बुगिनिया मेड अप ऑफ वाहिड connective tissue. Inner side become the embedded to form the septula testis. To form the septula testis का फॉर्मेशन करता है। फिर अपन बताते हैं कि जो टेस्टिस जो होता है उसके अंदर 250 ये 250 से 300 तक लोब्यूल्स पाई जाती है। जो इनर साइड होती है ना टेस्टिस की, इनर साइड के अंदर क्या पाई जाती है, 250 से लेकर के 300 तक की ग्लोब्यूल्स पाई जाती है, यानी लोब्स पाई जाती है, जैसे गोल गोल बने हुए ना ये सभी। चलिए फिर अपन बताते हैं कि जो ये लोब्यूल्स बनी हुई है, कितनी बनती है लोब्यूल्स, 250 से 300 लोब्यूल्स बनती है। ये जो लोब्यूल्स रहेगी, इन लोब्यूल्स के अंदर इनर साइड द लोब्यूल्स कंटेन 2 and 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखिए ये रही, ये अंदर की साइड बनी ना, छोटे छोटे गोल गोल बना रखी है मैंने, इन सबको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। तो आप ध्यान में रखोगे टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के साथ साथ में ही इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एंडोसिक्रेटरी सेल्स, ब्लड सेल्स एंड फाइबर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ देखिए जैसे ये टेस्ट एक लोब, तो ये हो गई एक लोब, बताया ना मैंने कितनी लोब पाई जाती है टेस्टिस की, यानी कि ये एक टेस्टिस की लोब को दिखा रखा है मैंने, ना कि एक टेस्टिस है, ये इसकी एक लोब को जूम कर दिया कि यानी 250 से 300 तक की लोब मिलकर के क्या बनाती है, टेस्टिस बनाती है। तो यहाँ मैंने आपको क्या दिखा रहा है, एक लोब्यूल्स दिखा रखे। तो देखो साइड में भी मैनी लोब्यूल्स बनी हुई है, जो दोनों लोब्यूल्स है उसके बीच में क्या बना रखा है, कनेक्टिव टिश्यू बना रखा है, कनेक्ट करने वाला फ्लूइड बना रखा है मैंने। तो ये जो फ्लूइड होता है, कनेक्टिव जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड यानी कनेक्टिव टिश्यू लिखा है ना मैंने ना, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लेडिंग सेल्स या क्या बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स पाई जाती है, लेडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टेलियल सेल्स पाई जाती है। ये जो सेल्स होगी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या करती है, सिक्रेट करती है। दिस हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल लाइक द फेशियल हेयर, गोनाड्स फॉर्मेशंस, साउंड, ट्रैकिंग ऑफ द साउंड्स, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, यानी कि लेडिंग सेल्स क्या सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स भी बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ आपके। देखिए बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस, अंदर वाली को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका जो एल्बुगिनिया होती है, ट्यूनिका एल्बुगिनिया के अंदर हम बताते हैं कि अंदर की साइड में थोड़ी फोल्डेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, सेप्टुला टेस्टिस बनता है। फिर उसके आगे अपन ये बताते हैं कि जो टेस्टिस होता है उसमें 250 से 300 लोब्यूल्स पाई जाती है। ईच लोब्यूल्स के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे देखो ये बना रखी, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस है, जो स्पर्म का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। फिर पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज में इंटेस्टाइनल सेल्स या इंटेस्टाइनल सेल्स या लेडिंग सेल्स होती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखिए जैसे ये वाली क्या हो गई, ये सब क्या है, या फिर ये मान लो ये सब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है, इसका मैं आपको क्या करते हैं अपन
अच्छे से देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो फंक्शनल यूनिट बता दी। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स देखिए ऐसे है, मैं यहाँ बना दूं, ये लो, ये क्या बन गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बन गई। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एनवल्व प्रेजेंट है ना। तो इसके चारों तरफ भी कनेक्टिव जो टिश्यू की बनी हुई थी मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। ट्यूनिका क्या बोलेंगे, प्रोपरिया। A thin connective tissue layer surrounded the seminiferous tubules is known as the tunica properia, or the inner side is known as the germinal epithelium. अंदर वाली क्या है, जर्मिनल एपीथीलियम। तो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होगी उसके बाहर वाला ट्यूनिका प्रोपरिया, बाहर वाली जो एनवल्प होगा या आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको ट्यूनिका प्रोपरिया बोला जाता है। अंदर की साइड में क्या कंटेन है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, इनर साइड वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, जर्मिनल एपीथीलियम हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। जैसे मैंने देखिए इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ बाहर निकाल लिया, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी 2 टाइप्स की क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, एक का नाम तो क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्पर्म बना रखे, तो स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भी कौन सी सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म, यानी फिर अपन बता सकते हैं मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। एक होती है इसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है सपोर्टिंग सेल्स वाला। सपोर्टिंग सेल्स जिसको क्या बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं, या फिर जिसको नर्स सेल्स भी बोला जाता है, या इसका नाम होता है सर्टोली सेल्स। तो एग्जाम में सर्टोली सेल्स के नाम से आती है। देखिए ये रही, ये बना रखी मैंने, ये कौन सी सेल्स होती है, ये सर्टोली सेल्स होती है, ठीक है। जो सर्टोली सेल्स की, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर्टोली सेल्स के फंक्शन बताइए, तो आपको भी उसी के बेस पे लर्न करना होगा सर्टोली सेल्स के फंक्शंस। तो देखिए सर्टोली जो सेल्स उसको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। इनके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। और ये कैसी होती है, देखिए लार्ज ही तो है, ये रही ऐसी, और इसकी शेप कैसी लग रही है आपको, कोल्यूम्बर शेप। तो नंबर में क्या होती है, कम होती है, लार्ज होती है, और कैसी होती है, कोल्यूमनर होती है। कैसी रहेगी, कोल्यूमनर में रहेगी, ठीक है। फिर देखिए इनका जो फ्री है, फ्री एंड, ये ना फ्री एंड यहाँ पे देखिए किसके साथ अटैच है, इसका जो फ्री एंड होता है, यानी सर्टोली सेल्स का जो फ्री एंड होता है वो स्पर्मेटिड, जो आगे जाके क्या बनेंगे, स्पर्म बनाएंगे। तो स्पर्मेटिड, जैसे ये मान लीजिए ये बने हुए स्पर्मेटिड, अभी स्पर्म नहीं बने, स्पर्मेटिड है, आगे वाले टॉपिक में आएंगे सभी पॉइंट। तो स्पर्मेटिड है, जो आगे जाकर क्या बनाएंगे, स्पर्म ही बनाएंगे। तो स्पर्मेटिड है, उससे क्या रहती है, अटैच रहती है। अब ये क्या करती है, जो सर्टोली सेल्स होती है इनका फंक्शंस क्या क्या होता है, एक तो ये क्या करती है, जो जर्म सेल्स होती है, यानी जो क्या बनाएगी, जर्म सेल्स जो क्या बनाती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द सपोर्ट, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन ऑफ द जर्म सेल्स, ठीक है। साथ साथ में जो स्पर्मेटिड होते हैं, या जो जो सेल्स होती है वहां से जो अनलेस या अनयूज जो साइटोप्लाज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय भी करती है। तो जो अनलेस अनयूज साइटोप्लाज्म होता है उसको, इट इज आल्सो डिकम्पोज द अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेटिड। तो जरूरत नहीं है, जिस साइटोप्लाज्म की जरूरत नहीं है उसको डिकम्पोज कर देती है, किसके, स्पर्मेटिड के। देखिए सर्टोली सेल्स है, इसको सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, इसको नर्स सेल्स भी बोला जाता है।
जो सर्टोली सेल्स होता है उसका जो फ्री एंड होता है वो स्पर्मेटिस के अटैच में रहता है। सर्टोली जो सेल्स होती है, ये जो जर्म सेल्स होती है जो स्पर्म बनाने का काम करती है, उन जो जर्म सेल्स होती है उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, सपोर्टिंग प्रोवाइड करवाती है। यानी जर्म सेल्स किसको बोलते हैं, जो जन्म देने वाली सेल्स है। तो यहाँ जन्म किसको दिया जाएगा, स्पर्म को दिया जाएगा। तो वो सेल्स कौन सी होगी, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, या फिर जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। स्पर्मेटिड के अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। और साथ ही साथ में जो सर्टोली सेल्स होती है इसका एक मेन फंक्शन ये होता है, इट सीक्रेट द प्रोटीन जीनस इनहिबिन। ये एक प्रोटीन का बना हुआ इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करती है, विच हेल्पफुल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एफएसएच। जो किस हार्मोन को रेगुलेट करता है, एफएसएच हार्मोन। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या काम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोड्यूस करता है। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, यानी कि उसको बनाने काम करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोला जाता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को बोला जाता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए किस हार्मोन की जरूरत है, एफएसएच हार्मोन की। एफएसएच जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कब होना है, कब स्पर्म के प्रोडक्शन को रोकना है, इसके लिए एक हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन। तो इनहिबिन हार्मोन कौन सीक्रेट करेगी, सर्टोली सेल सीक्रेट करेगी। तो ये सीक्रेट द प्रोटीन इनहिबिन हार्मोन विच हेल्पफुल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एफएसएच। एफएसएच स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको सर्टोली सेल्स के फंक्शंस ध्यान में रखने, ये एग्जाम में आ सकते हैं। जर्म सेल्स को सपोर्ट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड को डिस्ट्रॉय कर देती है। स्पर्म के अंदर जो अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा और स्पर्म वेट में कम होता है, ठीक है, तो इसीलिए वहां से अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड एफएसएच हार्मोन को भी ये रेगुलेट करता है, जिसका क्या नाम होता है, इनहिबिन होता है। ये थे किसके काम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। तो आपको देखिए जैसे एग्जाम के अंदर बात आ रही तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी हमें साथ में बतानी होगी। फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होगा, इसमें स्पर्मेटोगोनियल जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। फिर ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होगी कहाँ खुलेगी, इनर साइड, यहाँ खुलेगी अंदर की तरफ, है ना। तो हम बताएंगे कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है स्टार्टिंग में ये कॉइल्ड है, फिर उसके बाद में इसका कॉइल कम हो जाता है और आकर के सीधे सीधे कहाँ आती है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन बनाती है। जैसे देखिए ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे, ये सभी ऐसे खुलेगी, ऐसे अंदर की साइड, है ना, पास पास में तो सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो एक नेटवर्क का, छोटे छोटे ट्यूब्स की फॉर्म में वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। जो नेटवर्क का फॉर्मेशन उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, या फिर मैं आपको एक अलग से ही डायग्राम बना के दिखाती हूँ, अच्छे से देखिए कि अपन ये तो बना लेते हैं टेस्टिस, ये तो मैंने टीएस बना दिया आपके सामने, टेस्टिस बना लिया। अब यहाँ पे हम बना देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए ऐसे थोड़ी मैंने लार्ज कर दी, बना ली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके ये लीजिए, ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अंदर की साइड ये कोइल्ड फॉर्म में बना रही हूँ। फिर धीरे धीरे इसका जो कोइल्ड फॉर्म है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम। ये लीजिए और बना दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने, अंदर वाले है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर धीरे धीरे ये ऐसे ओपन हो जाती है, ऐसे कम कोइल्ड होकर के एक नेटवर्क की फॉर्म में थिन नेटवर्क बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस बोला जाता है। तो रेटे टेस्टिस आप ध्यान में रख लोगे, रेटे टेस्टिस किसको बोला गया है,
देखिए किसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस के अंदर, जो किसके है, टेस्टिस की सरफेस के पास में होती है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और अंदर की तरफ जाते जाते इसका कॉइल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे जो ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक नेटवर्क बनाती है। स्मॉल ट्यूब्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द नेटवर्क, इनर साइड इज नोन एज द रेटे टेस्टिस, जिसका नाम क्या हो जाएगा, रेटे टेस्टिस हो जाएगा। फिर जो वहां पर मैनी कॉन्वुलेटेड डक्ट निकलती है, इन कॉन्वुलेटेड डक्ट को क्या बोला जाता है, वॉस इफेंसिया। क्या बोल देंगे, वॉस इफेंसिया। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे ओपन हो गई, ठीक है, जैसे ये टेस्टिस की सरफेस के पास में है। फिर ये क्या हो जाती है, एक लॉन्ग ट्यूब में ओपन हो गई, जो ट्यूब का क्या बन गया, नेटवर्क बन गया, ठीक है। जो नेटवर्क बना वो तो क्या हो गया, रेटे टेस्टिस। रेटेड जो टेस्टिस होता है वो कैसे ट्यूब, एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब होती है ये आगे जाकर के किसके साथ जुड़ जाती है, वॉस एपिडाइमस से जुड़ जाएगी, तब इसको बोलते हैं वॉस इफेंसिया। क्या नाम हो जाएगा, वॉस इफेंसिया हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो कॉन्वुलेटेड जो डक्ट होगी इनको बोलते हैं वॉस इफेंसिया बोलते हैं। ये जो वॉस इफेंसिया होती है ये टेस्टिस के एपिडाइमस के साथ में जुड़ जाती है, वहां पे जाके खुल जाती है। वॉस इफेंसिया की जो इनर है लेयर है वो सीलिएटेड कोल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। किसकी बनी है, वॉस इफेंसिया की। वॉस इफेंसिया की जो किससे जुड़ी हुई है, जो सेम, यानी कि आप ये मान सकते हो कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है वहां से एक डक्ट किससे जुड़ती है, एपिडाइमिस से जुड़ती है। एपिडाइमिस आपको याद हो तो आपने देखिए ऐसे टेस्टिस था, टेस्टिस के ऊपर ऐसे करके ऐसे ट्यूब लग गए थे, तो यहाँ वाला पॉइंट क्या था, एपिडाइमिस था। तो यानी कि ऐसे ट्यूब जो सेमिनिफेरस की जो डक्ट होती है उसको किससे जोड़ती है, एपिडाइमस से जोड़ती है, उसको क्या बोला जाता है, वॉस इफेंसिया बोला जाता है। वॉस इफेंसिया जो होगा उसका जो इनर साइड होगा, इनर साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड कोल्यूमुलर एपिथेलियल का बना है। किसका बना है, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम का बना होता है, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम का बना होता है। और इसका जो एक थिन सर्कुलर मसल्स लेयर प्रेजेंट है, क्या है, थिन सर्कुलर मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। क्योंकि जब ये क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे स्पर्म बनाती है, जो स्पर्म होगा वॉस इफेंसिया के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस से वॉस डेफरेंसिया, यहाँ से होता हुआ सेमिनल वेसिकल्स में चला जाता है। तो आज का टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। एक बार जल्दी फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आउटर जो पार्ट होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, इनर एनवल ट्यूनिका एल्बुगिनिया। अंदर वाला जो होता है वो फोल्डेड हो जाता है, कुछ जगह पर जब अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है, सेप्टुला टेस्टिस बोल देते हैं। ये इसके अंदर मेरी 250 से 300 लोब्यूल्स है, तो ये एक लोब्यूल्स बना रखी है। एक लोब्यूल में कम से कम 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कोल्यूमुलर फॉर्म के अंदर है, संख्या में कम होती है, और ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस होती है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है उसकी आउटर एनविल को ट्यूनिका प्रोपरिया बोलते हैं, और इनर साइड में जर्मिनल एपिथेलियम है। उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल जो सेल्स होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और सर्टोली जो सेल्स होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, यानी स्पर्म जो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। स्पर्मेटिड से अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करती है जो एफएसएच को कंट्रोल करता है। एफएसएच क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्ट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है। जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होगी वो लेस कॉइल्ड फॉर्म के अंदर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन, इसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं। वहां से एक ट्यूब, इसको वॉस इफेंसिया बोलते हैं। वॉस इफेंसिया किससे जुड़ती है, एपिडाइमस में आकर के खुलती है।
तो आज का हमारा जो क्लास थी वो क्या थी, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट से थी। आप इसको 2 बार रिवाइज करोगे तो इजीली से लर्न हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ भी सकता है।